केसर पिस्ता कुल्फ़ी रेसिपी। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे पिस्ता कुल्फ़ी। तो चलिए समर सीज़न को हम करते हैं वेलकम। उसके लिए बनाते हैं केसर पिस्ता कुल्फ़ी। तो इसके लिए हम लेते हैं 2 गिलास बड़े दूध के, फुल क्रीम दूध हम लेंगे। नॉन स्टिक फ्राइंग पैन के अंदर इसको हम गर्म होने के लिए रख लेते हैं। और इस तरह से इस दूध के अंदर एक बड़ी सी उबाली लाने के लिए हम इसको चलाते रहेंगे। दूध के अंदर उबाली आने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे चीनी। तो देखिए दूध हमारा बॉयल हो जाता है। अब हम इसके अंदर डालेंगे छोटी कटोरी चीनी की। दूध को गाढ़ा करने के लिए हम 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे। चीनी हमने इसके अंदर डाल ली। अब हम इसको चलाते हुए एकसार कर लेंगे। इसके लिए लेंगे हम 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर पाउडर और इसके साथ ही हम लेंगे केसर, सैफ़रॉन। केसर पिस्ता कुल्फ़ी है तो केसर तो हम लेंगे। तो केसर के कुछ धागे हम एक छोटी कटोरी के अंदर डाल लेते हैं और उसको गर्म दूध के अंदर कुछ देर के लिए रख देंगे। इस तरह से गर्म दूध के अंदर हम इन धागों को भिगो देते हैं, जिससे कि इसका एक अच्छा सा कलर आ जाएगा। अब ये लेते हैं कॉर्नफ्लोर पाउडर। 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर पाउडर को हम 2 चम्मच पानी के अंदर घोल लेते हैं और विदाउट लम्स इसका एक घोल हम बना लेते हैं। और कॉर्नफ्लोर पाउडर के घोल को हम अपने दूध के अंदर डाल लेते हैं। इसको डालने के बाद हम इसको बराबर चलाते रहेंगे और इस तरह से हमारा दूध गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। इसके अंदर साइडों में जो मलाई की पपड़ी आएगी उसको हम हाथ के हाथ मिलाते रहेंगे, नहीं तो हमारी कुल्फ़ी के अंदर स्मेल ना हो जाए। इसकी एक विशेष ट्रिक बस यही है। तो कुल्फ़ी हमारी बाज़ार से भी अच्छी बनती है। इसके अंदर थोड़ी सी ट्रिक है। मेरी रेसिपी को आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो कुल्फ़ी आप बाज़ार जैसी घर पर ही बना सकते हैं। केसर के दूध में एक अच्छा सा कलर आ गया और दूध हमारा सिम फ्लेम पर गाढ़ा हो रहा है और साइड की मलाई पपड़ी को हम हटाते रहेंगे और दूध को हल्के हाथ से चलाते रहेंगे और इस तरह से कुछ ही समय में गाढ़ा हो जाएगा। याद रहे कि इसको हम सिम फ्लेम पर ही गाढ़ा करेंगे, तेज़ फ्लेम पर नहीं करेंगे, नहीं तो ये नीचे से लग जाएगा। और देखिए दूध हमारा गाढ़ा होना शुरू हो गया। इसके अंदर काफ़ी मलाई हो गई और ये दूध हमारा आधा रह जाएगा। जैसे हमने 2 गिलास दूध चढ़ाया था और ये हमारा 1 गिलास ही दूध रह जाएगा। अब इसके लिए हम कुछ पिस्ते लेंगे, जिनको हम हल्का सा दरदरा कर लेंगे और इस तरह से दूध हमारा क्वांटिटी में काफ़ी कम हो गया। केसर पिस्ता कुल्फ़ी बहुत ही आसान और बहुत कम सामान से बनने वाली रेसिपी है। आप इसको अपनी किचन में ज़रूर ट्राई करके देखिएगा और इसके कमेंट्स हमारे साथ साझा कीजिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी और बनाने में कितनी आसान थी। तो इस तरह से दूध हमारा क्वांटिटी में काफ़ी कम हो गया और इसको चलाते हुए हमने इस तरह से पका लिया। ये देखिए दूध की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से रहेगी। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसके अंदर हम डालते हैं केसर वाला दूध और इसको हम अच्छे से चलाते हुए एकसार कर लेंगे। इसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे इलायची पाउडर, वो भी आप स्वाद अनुसार ही डालेंगे। उसका टेक्सचर भी कुल्फ़ी में बहुत ही बढ़िया लगता है। अब हम इसके बाद डालेंगे इसके अंदर इलायची पाउडर और कुछ पिस्ते के टुकड़े हम ओखली के अंदर दरदरे कर लेंगे और इस तरह से हमारा कुल्फ़ी का दूध तैयार हो गया। अब हम इसके अंदर डालेंगे पिस्ते। इनको इस तरह से ओखली में दरदरा करने के बाद कुल्फ़ी में डालने के बाद उसको अच्छे से चला लेते हैं, एकसार कर लेंगे। और अब हम इसको जमाने के लिए 2 बर्तन लेते हैं। 1 से 1.5 चम्मच हम पिस्ते का ये चूरा इसके अंदर अच्छे से मिला लेते हैं और इसके लिए लेते हैं 2 बर्तन। तो देखिए कितनी कलरफुल हमारी कुल्फ़ी तैयार हो रही है, टेस्टी, यम्मी और कलरफुल। तो चलिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए, आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अब हम कुल्फ़ी के इस बैटर को 2 बर्तन के अंदर डाल लेते हैं। जैसे हमने ये एक प्लास्टिक का बॉल लिया है और एक हमने स्टील का छोटा गिलास। तो इस तरह से हमने कुल्फ़ी के ये 2 बोल तैयार कर लिए। बाकी बैटर हम दूसरे में डाल देंगे और इसको अच्छे से फॉइल से रैप कर देंगे। तो इनको लगाएंगे हम फ्रीज़र में और कुल्फ़ी हमारी 5 घंटे में तैयार हो गई। तो ये रैपर हटाने के बाद हम देखते हैं कि कुल्फ़ी हमारी अच्छे से जम गई
और इसकी हम करेंगे सर्विंग। प्लेटिंग करने के लिए हम इसकी करेंगे कटिंग। तो उससे पहले हम इसके अंदर कुल्फ़ी के लिए स्टिक लगा लेंगे। ये हम 2 भागों में काटेंगे, इसलिए हमने एक के अंदर 2 स्टिक लगाई हैं। इस तरह से हम अपनी कुल्फ़ी की करते हैं प्रेजेंटेशन और इसको हम पिस्तों से करेंगे गार्निश। और ये आसान सी और टेस्टी रेसिपी आप अपनी किचन में बनाइए और बताइए कैसी लगी। तो हो जाइए तैयार टेस्टी टेस्टी कुल्फ़ी खाने और बनाने के लिए। तो कुल्फ़ी की कटिंग कुछ इस तरह से होती है और इस तरह से ये कुल्फ़ी देखिए कितनी मज़ेदार बनी है गर्मी की। इसको आप आइसक्रीम मोल्ड में भी जमा सकते हैं, जैसे हमने 2 गिलासों के अंदर इस कुल्फ़ी को बनाया है। और इस तरह से पिस्ता कुल्फ़ी रेडी है।